फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर आएगा और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन वाद्य यंत्रों को उनकी श्रेणी के अनुसार इस क्रम में लगाएं: तार, वायु, ताल वाद्य, इलेक्ट्रॉनिक। मैच दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू देयर कैटेगरी इन दिस ऑर्डर: स्ट्रिंग, विंड, परकशन, इलेक्ट्रॉनिक। और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने: ए तबला, बी वायलिन, सी बांसुरी यानी फ्लूट, डी कीबोर्ड। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी वायलिन जो कि तार, फिर आता है सी बांसुरी फ्लूट यानी वायु, फिर आता है ए तबला, ताल वाद्य और अंत में डी कीबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक। ये है सही क्रम। बी, सी, ए, डी में देखते हैं किन किन खिलाड़ियों ने उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सबने सही जवाब दिया और सबसे कम समय रचित उत्पल। रचित उत्पल जी आइए मान्यवर। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। बस बस बस। तो दिन समय हॉट सीट पर आ गए हैं रजत उत्पल जी, ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। तो रजत जी ये बताइए सबसे पहले आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर फिलहाल मैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में एजीएम के तौर पे काम कर रहा हूँ मुंबई में। क्या बात है सर, ये तो बहुत बड़ा ओहदा होता है भाई साहब, है ना? नहीं सर, अब आपके सामने सारे ओहदे छोटे नहीं, ही हैं। हम तो बस अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। न जाने क्यों हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हर बात ऐसे ही जवाब आता है। नहीं, मैं जनरली कह रहा हूँ भाई साहब, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। यानी कि ये नाबार्ड है ना ये? जी नाबार्ड। नाबार्ड जो है ये बहुत ही प्रबल एक संस्था है। जी सर। और उसमें आप योगदान दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। और आपने देखा कि जब आपने कहा तो बहुत सारी तालियां बज गई थी आपके लिए। जी। तो इससे हमको पता चला कि आप बहुत इम्पोर्टेंट आदमी हैं। हाँ, ओके। तो रजत जी हमारे यहाँ पर जो एक सिंहासन बना हुआ है 25 उस पे एक महिला बैठी हुई है और उनका परिचय हम जानना चाहेंगे। प्रणाम करता हूँ देवी जी आपको और बहुत बहुत बधाई आपको और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया सर। कंपेनियन के रूप में नम्रता जी आई हैं और ये इनकी पत्नी है। तो सबसे पहले प्रश्न हम आपसे ये पूछ रहे हैं देवी जी कि आपके पतिदेव जो हैं वो आ गए हैं यहाँ गरम कुर्सी पर, तो आप कुछ उम्मीदें लेकर के आई होंगी ना कि अगर ये हॉट सीट पर पहुंच गए तो मुझे क्या मिलने वाला है, ऐसा कुछ? बिल्कुल सर, मेरी तो उम्मीदें ही उम्मीदें हैं इनसे। मैं तो पूरी लिस्ट लेके आई हूँ अपनी शॉपिंग की। अच्छा, शॉपिंग के लिए आए हैं भाई साहब। सर मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा। जी, जब अच्छा पता जी। चला था कि यहाँ पे आना है तो मैं अपनी दूसरी तैयारियां कर रहा था और ये अपनी लिस्ट की तैयारियां कर रही थी। तो इन्होंने अपनी लिस्ट पूरी रखी है। मेरी तैयारी में इधर उधर कुछ हो सकता है लेकिन इनकी लिस्ट में कोई कमी नहीं होगी। वाह, क्या बात है सर, ये संबंध बहुत अच्छा होता है, मेरा ऐसा मानना है। और डॉक्टर जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और नम्रता जी आपको भी बहुत बहुत स्वागत। जल्दी से आपको खेल के जो नियम है वो हम समझा देते हैं, आप तो परिचित होंगे उनसे। कहीं अटक जाए 3 लाइफलाइन है आपके लिए। पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल है, फिर 50-50 है और तीसरी लाइफलाइन है संकेत सूचक। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ रजत जी। सजना क्या ख्याल है आपका? लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति? रजत जी पहला प्रश्न आ रहा है, 5,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे और वो आपके पर्दे पर ये रहा। इनमें से किस उपकरण की क्षमता को क्लीन एयर डिलीवरी रेट से मापा जाता है? ओके, द कैपेसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्लीन एयर डिलीवरी रेट। ऑप्शन देखिए, ए माइक्रोवेव ओवन, बी रेडियो, सी टीवी या डी एयर प्यूरिफायर। माइक्रोवेव ओवन, रेडियो, टीवी, एयर। हाँ जी, डी एयर प्यूरिफायर को लॉक डी करना एयर चाहूंगा। प्यूरिफायर कह रहे हैं, पता लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 5,000 रुपए जीत लिया। अब आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 रुपए।
दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक व्यक्ति आमतौर पर इनमें से किस पाठ्यक्रम से लेखा और वित्त में विशेषज्ञता के साथ स्नातक हो सकता है? A person can normally graduate with a specialization in accounting and finance from which of these courses? Okay? Options: A. BCom, B. BTech, C. MBBS, D. MD. सर इसके अंदर ऑप्शन ए बैचलर्स ऑफ कॉमर्स को मैं लॉक करना चाहूंगा। ए पे कह रहे ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। 10,000 रुपए जीत गए आपने। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है, मिलेंगे आपको 15,000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। मैसूरू दशहरा का वार्षिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? The annual festival of Mysuru Dasara is celebrated in which state? Options आ गए: A. पंजाब, B. कर्नाटक, C. झारखंड या D. असम। सर इसके लिए मैं बी कर्नाटका को लॉक करना चाहूंगा। बी पे करना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी, इसको ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 15,000 रुपए आपने जीत लिए भाई साहब। और ये जो मैसूरू दशहरा है ना, जी सर। पता नहीं आपने कभी देखा है कि नहीं इसको व्यक्तिगत रूप से? सर मतलब इच्छा बहुत काफी ही है। सुंदर होता है ये। जी ये इच्छा है, मैं है? चाहूंगा कभी हाँ, इसको जरूर, अटेंड कर जाइएगा। पाऊं। मैंने इसके बारे में काफी सुना है। जी जी जी। एट द सेम टाइम आपने क्योंकि ये सजेशन दिया है मैसूरू जाने का, हाँ जी हाँ जी। मैं बिल्कुल जाऊंगा, पत्नी को साथ लेके जाऊंगा। हाँ, जाइएगा। और फोटोज में आपको टैग जरूर करूंगा। अच्छा, सर मैं चाहूंगा दिखाना कि आपकी बात कितनी महत्व रखती है मेरे लिए। मान्यवर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खेल शुरू करने से पहले एक और बात कही थी जिसका महत्व आप समझे नहीं थे। देवी जी जो बैठी उनका शॉपिंग लिस्ट है जो, जी उसको भी आप ध्यान रखिएगा भाई साहब, उसको पूरा कीजिएगा। जी सर। और जब पूरा कर लीजिएगा तब भी आप हमको सूचित कीजिएगा, ठीक जी है? सर। ओके जी। चलिए रचित जी आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, 20,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं। और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस शब्द का अर्थ अरण्य नहीं है? अरण्य नहीं है। Which of these is not a synonym of the word अरण्य? ऑप्शन देखिए: ए जंगल, बी वन, सी पर्वत या डी कानन। सर सी पर्वत। पर्वत लगा दे। जी सर। सी पे कह रहे हैं ताल लगा जाए पर्वत। अरे बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह बधाई हो भाई साहब। थोड़ा सा कठिन था ये अरण्य, लेकिन बहुत सारे हमारे श्लोक वगैरह में ये शब्द आता है, जी सर। अरण्य शब्द। जी